नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे S2 एडवाइजर पर स्वागत है। प्रहलाद जी जयपुर से लिखते हैं, उन्होंने एक अपनी समस्या बताई है कि उनकी बेटी 32 साल पूरे कर चुकी है, बैंक में अधिकारी है, अच्छी सैलरी लेती है, पढ़ी लिखी है, देखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो उसका वैवाहिक कार्य अभी तक नहीं कर पाए। अब बेटी के विवाह को बहुत परेशान हैं। उन्होंने बेटी की पूरी डिटेल, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय भी मुझे भेजा है और इसके आधार पर प्रहलाद जी आपने जो डिटेल्स भेजी है उसके अनुसार आपकी बेटी की सिंह लग्न बनती है और लग्न भाव में सूर्य अपनी राशि में विराजमान है। जन्म कुंडली में शुक्र भी उच्च के हैं लेकिन मंगल के साथ में हैं, बृहस्पति भी उच्च के हैं लेकिन बुध के साथ 12वें स्थान पर हैं, लग्न भाव में सूर्य हैं और 7वें स्थान पर शनि हैं। मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, मंगल भी उच्च के, चंद्र भी उच्च के हैं, चंद्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, 10वें भाव में है, कर्म भाव में है। इसलिए शिक्षा, रूप सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव सब कुछ ऐसे जातक को सहजता से उपलब्ध हो जाता है। शुक्र मंगल का मिलन जो समय के अनुसार यदि वैवाहिक कार्य कर दिया जाए, क्योंकि उम्र के हिसाब से वैवाहिक कार्य होना चाहिए। शुक्र की जो पीरियड है, शुक्र का जो अवधि है, उस अवधि में सहजता से वैवाहिक कार्य हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम एक ऐसी लकीर पर चल चुके हैं जब हमें जो काम करना चाहिए हम नहीं करते, हम खींचते रहते हैं और इस नाम पर खींचते रहते हैं। कभी शिक्षा अधूरी है, कभी सेटलमेंट नहीं हो पाया, कभी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, या फिर कभी मकान बनाने की, और इसी में बच्चों की उम्र 35 से ऊपर पहुंच जाती है, 40 भी पहुंच जाती है, जबकि बच्चों की उम्र 20-22 साल के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल तक हो जानी चाहिए। यदि इस अवधि में बच्चों का वैवाहिक कार्य हो जाता है तो उनकी गृहस्थी भी अच्छे से चलती है, गृहस्थ का आनंद भी पूरी तरह से भोग पाते हैं। बच्चों की जो पैदाइश है, बच्चों की जो उपलब्धि भी वो भी सहजता से हो जाती है और बच्चों की परवरिश भी वो अच्छे से कर पाते हैं। आपने देखा होगा आज का अधिकांश युवा, मैं युवा कहता हूँ, वैसे प्रौढ़ में कन्वर्टेड हो जाता है। अधिकांश लोग बिना अपने नाती पोती का मुंह देखे ही इस संसार से चले जाते हैं, क्योंकि उनके स्वयं के बच्चे जब तक विवाह योग्य तैयार होते हैं या जिनका वैवाहिक कार्य होता है, तब तक वो स्वयं 65 के आसपास पहुंच जाते हैं। और ये एक जो नीति रही है, जो एक सामाजिक व्यवस्था, उसके बिल्कुल विपरीत है। कुछ और भी कमियां होती हैं, जिससे हम शुक्र को निर्मल कर लेते हैं, बृहस्पति को अशुद्ध कर लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते को हम एक ऐसी विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखेंगे कि हमें नफ़ा नुकसान क्या है, हम लड़की के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं या लड़के के लिए वधू ढूंढने जा रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि उसमें सब गुण हो, हर तरह का, वो सुंदर भी हो, आज्ञाकारी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, नौकरी भी करती हो, अच्छा पैकेज भी लेती हो, और सबसे बड़ी चीज़ संस्कारी भी हो, नौकरी भी करे, संस्कार। ये देखिए, ये विपरीत स्थितियां बन जाती हैं। बच्चा तो आपका 8 घंटे नौकरी करेगा, लेकिन आप उपेक्षा करते हैं कि आपकी जो पुत्र वधू है वो नौकरी भी करे, पैसा भी कमाए और घर में परिवार की देखभाल भी करे। मैं कहता हूँ ऐसी बुद्धि चातुर्य से रिश्ते को सेलेक्ट करने में मुश्किल आती है, क्योंकि ऐसी बुद्धि चातुर्य से बृहस्पति हैं अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, और बृहस्पति की अशुभता के कारण ही या फिर मंगल की जो लालची है दृष्टि से कारण ही शुक्र और बृहस्पति अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दे पाते। इसलिए एक उम्र के बाद ना तो रिश्ते आते हैं तो ना वो ज़्यादातर रिफ्यूज्ड हो जाते हैं। लड़की रिफ्यूज कर देती है, लड़का लड़की को रिफ्यूज कर देता है, और किसी बिना कारण के। तो ऐसे में अभी आपकी जो बेटी का जन्मांक है उसमें शुक्र की महादशा है, और मैं समझता हूँ कि आप 2-4 थोड़े लाल किताब के उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से 2024 से पहले उसका वैवाहिक कार्य भी हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा, सुशाल बड़ी अच्छी मिलेगी और वो पूरे जीवन में सुख और आनंद से जी पाएगी।
वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद ले पाएगी, क्योंकि आपकी बेटी की जो जन्म कुंडली है बहुत अच्छी है। अशुभता हमारे कारण होती है, क्योंकि आजकल बच्चे रात को नाइट पार्टीज करते हैं, होटल्स जाते हैं, विपरीत लिंगी आकर्षण में आकर्षित रहते हैं, या फिर बेवजह हम दूसरों में कमी निकाल के उनको रिफ्यूस्ट करते रहते हैं। ऐसे हैं में हमारे स्वयं के ग्रह अपना पूरी तरह से प्रभाव नहीं देख पाते, या फिर वो पापी दृष्टि रखने लगते हैं। ऐसे में ऐसे मांगलिक कार्यों में अनावश्यक विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। आपकी बेटी बहुत रूपवती है, उसका जो प्रभाव मंडल है अच्छा है, क्योंकि वो ऑफिस में बहुत प्रभावी असर दिखाती होगी। धन संपदा के मामले में ना आप कमज़ोर हैं, ना आपकी पुत्री का योग कमज़ोर है। जिस कुंडली में 3 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में हो वो राजा स्वरूप होता है, लेकिन कुछ अपनी कारणों से हम वैवाहिक कारणों को में रोक पाते हैं। तो आप सबसे पहले पुत्री से, या आपके परिवार में आपकी पत्नी है या आप स्वयं, वैसे आपकी पुत्री करेगी, तो ये जो उपाय हैं बहुत प्रभावशाली होंगे, और आप देखेंगे कि अगले 1 साल तक उसका दाम्पत्य जीवन सुखद तरीके से स्थापित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, क्योंकि इसमें मंगल और सूर्य का योग बना हुआ है, वो भी धन भाव में दूसरे स्थान पर है। मंगल और शुक्र के मेल को लाल किताब में मिट्टी का तंदूर कहा गया है, उसको मीठा जहर भी कहा गया है, और इसे स्त्री धन भी कहा गया है। मीठा तंदूर इसलिए कहा गया है क्योंकि अनावश्यक अपनी नासमझी के कारण हम बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। स्त्री धन इसलिए कहा गया कि जिस घर में ये स्त्री जाती है वहाँ धन वर्षा होने लगती है। और मीठा जहर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये योग अंदर ही अंदर बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी कर देता है। जैसे कि इस बेटी की कुंडली में इसी के कारण, क्योंकि हमने शुक्र को मधु बना लिया, बृहस्पति को अशुभ बना लिया, और इसलिए इसके वैवाहिक कार्य में विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही हैं। रिश्ते तो आते हैं, लेकिन आपकी बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे में सबसे पहले 700 ग्राम गेरू लेकर 7 दिन लगातार उसको किसी सुनसान स्थान पर दबाना है। सुनसान का मतलब होता है यहाँ कोई आता जाता ना हो। घास वाली जमीन भी हो सकती है, वहाँ बेटी से को कहो कि वो सूर्य ढलने से पहले किसी भी दिन 7 दिन लगातार 700 ग्राम गेरू ले जाके वहाँ दबाए। ये उपाय बहुत उपयोगी है। इससे मंगल शुक्र की जो अशुभता है वो दूर होगी, और मंगल शुक्र एक दूसरे से अलग हट जाएंगे, विवाह की संभावना बढ़ेगी, रिश्ते पक्के होने चलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, बृहस्पतिवार का उपवास रखने को कहें। बृहस्पतिवार को उपवास रखना है तो उसमें एक समय भोजन करना है, वो भी यदि सही संभव हो पाए तो बिना नमक के। दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, या अन्न भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें नमक की मात्रा ना हो। इसी तरह बृहस्पतिवार के दिन 200 ग्राम चने की दाल और 1 मुट्ठी लाल ज्वार, या तो प्रातःकाल उसको पानी में भिगो के 2 घंटे के बाद उसको निकाल दो, और उसको संध्या का अंधेरा होने से पहले गाय को खिला दें। या फिर बृहस्पतिवार से एक दिन पहले यानी बुधवार की रात को उसको भिगो दें, 2-3 घंटे तक भिगो रहने दें। उसके बाद उसको बस्ते में बांध के निकाल दें, और अगले दिन प्रातःकाल गाय को खिला दें। ये कार्य आपकी बेटी करे तो बहुत उत्तम है। गाय के सानिध्य में कुछ वक्त व्यतीत करे, गाय के शरीर पर सहलान करे, उसको सहलाए, पानी पिलाए, और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो चरी आदि भी गाय को खिलाए। ये उपाय बृहस्पति की प्रबलता को बढ़ाता है। अशुभ योग जो बनते हैं, जिसके कारण बिना किसी कारण से संयोग बनते बनते रह जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ पाती है, तो वो विघ्न बाधा से दूर हो जाती है। इसके अलावा एक काम और करें, वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए नहीं, सभी ऐसे युवक युवतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विवाह योग्य हैं और उनके विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। पहली चीज़ तो ऐसे लोग रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, मित्रों में यदि कोई वैवाहिक कार्य है, कोई मांगलिक कार्य है, तो यदि वहाँ से इन्विटेशन आता है तो अवश्य जाएं। खास करके स्त्रियों को मांगलिक कार्यों में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। मांगलिक कार्यों में भाग ही नहीं लेना चाहिए। जो रीति रिवाज प्रचलन रहे हैं उनको निभाना चाहिए। मांगलिक गीत गाने चाहिए, आदर सत्कार के गीत गाने चाहिए। दूसरा, यदि आपके किसी
जान पहचान या रिश्तेदार में किसी लड़की की शादी है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान अवश्य करें। कन्यादान में आप सोना चांदी की कोई चीज़ दे सकते हैं या फिर लाल वस्त्र दे सकते हैं, लाल चुनरी दे सकते हैं जो दुल्हन के शगुन के रूप की होती है। यदि घर परिवार की स्त्रियां कन्यादान के रूप में चांदी की बिछुआ लड़की को दें तो बहुत उपयोगी है। साथ ही यदि आपके घर परिवार में किसी लड़की की शादी होने वाली है, उसका सगाई हो गई है, उसकी सगन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में यदि आप उसके झूठा कोई लड्डू या मिठाई का टुकड़ा अपनी बेटी को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उसके वैवाहिक संयोग बन जाते हैं। ये एक टोटका कह लें या एक लाल किताब का उपाय कह लें, ये बहुत अद्भुत है। तो आप अपनी पुत्री से कहें ये इस कार्य को भी वो निभाने का प्रयास करें। इसके अलावा आपके परिवार में यदि कोई बुजुर्ग महिला हैं, दादी हैं, ताई हैं, चाची हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, कोई भी हो तो उसको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बेटी के हाथ से कोई सोने की चीज़, कोई बाली, कोई अंगूठी या कोई और भी चीज़ उसको पहनाने, और यदि सोने की चीज़ में, सोने की धातु में आप पुखराज जड़वा के उनको अंगूठी बना कर देंगे तो ये वैवाहिक कार्य के लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय बन जाएगा। आप सोचेंगे कि पुखराज तो महंगा है, सोना बहुत महंगा है तो क्या करेंगे, लेकिन आप वैवाहिक कार्य के लिए भी तो हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हैं। आप लड़का देखने जाते हैं तो 5-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। आप लड़का देखने आपके घर आते हैं तो आप उनकी भगत करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं तो उसमें भी तो खर्चा होता है। तो ये 2-4 हज़ार का खर्चा मत देखो। आप अपने घर परिवार की जो स्त्रियां हैं जिनसे आपकी अज्ञानता में अपमान हुआ है, निरादर हुआ है, उनका आपको आशीर्वाद नहीं मिला है या आपके कारण वो रूठ गई हैं, वो आपसे दुखी रहने लगी हैं, तो जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह के लिए निश्चित रूप से शीघ्र सहयोग बनेंगे, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद से बृहस्पति बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। आप ये उपाय करके देखिए। उपाय और भी हैं। आप ये सिर्फ इतने उपाय करेंगे तो निश्चित जानिए कि अगले 3-4 महीने में आपकी बेटी का कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाएगा। सहज उपचार है, सहज इलाज है, सहज उपाय हैं और इन सहज उपायों से बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं दूर जो हो जाती हैं। लाल किताब बहुत प्रभावशाली है और लाल किताब से जो उपाय हैं वो हमारे घरेलू उपाय हैं, घरेलू उपचार की प्रक्रिया है। इनका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है। आप करके देखिए, आपकी बेटी का जो वैवाहिक कार्य शीघ्र कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।